वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का पहला चैप्टर जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन मतलब हम आज हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हो वो कैसे कैसे आया। तो हम स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल यूजिंग कंप्यूटर्स टू डू कैलकुलेशंस, बट बिफोर कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड देयर वर अदर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस दैट वर यूज्ड। तो आपने लोगों को देखा होगा कंप्यूटर यूज करते हुए, अपनी कैलकुलेशंस करते हुए या फिर अपना कोई भी काम करते हुए। तो जब ये कंप्यूटर इन्वेंट हुआ उससे पहले और भी कई सारी डिवाइस यूज करते थे हम कैलकुलेशंस करने के लिए। इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज्ड स्टोन्स, फिंगर्स एंड बोन्स फॉर कैलकुलेशंस। हाउएवर these methods could not be used to count large numbers or to perform mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. पुराने समय में लोग स्टोन्स यूज करते थे, फिंगर्स यूज करते थे, बोन्स यूज करते थे कैलकुलेशंस करने के लिए। लेकिन ये जो मेथड था इससे हम बड़े बड़े संख्याओं को जोड़ना घटाना नहीं कर पाते थे। ओवर द ईयर्स several devices were invented that were capable of performing mathematical operations. कई साल बाद बहुत सारी डिवाइसेस इन्वेंट की गई जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकती थी। लेट अस लर्न अबाउट दीज अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। तो चलो पढ़ते हैं इन अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। Abacus is known to be the first mechanical calculating device. The word abacus is derived from the Greek word abax. It means table or board covered with dust. This device was used to count, add and subtract by moving the beads up and down. ये abacus सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और ये वर्ड जो लिया गया है abacus, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो है abax, जिसका मतलब है कोई बोर्ड या कोई टेबल डस्ट यानी मिट्टी से घिरी हुई होती है। तो इस डिवाइस से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे इन वीड्स के द्वारा, इनको इधर उधर सरका कर। अबेकस इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम इन विच रोड वर फिटेड अक्रॉस विद राउंड वीड्स स्लाइडिंग ऑन द रोड। तो ये एक वुडन फ्रेम से बना हुआ होता है। ये साइड में आप देख रहे हो, ये वुडन फ्रेम का बना हुआ है और इसमें रॉड्स फिटेड है। ये वाली रॉड्स लगी हुई हैं इसमें और ये वीड्स लगे हुए हैं जो कि रॉड्स पर स्लाइड करते हैं। इट इज़ डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड हेवन एंड अर्थ। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम हेवन बोलते हैं और एक को अर्थ बोलते हैं। अब हम सेकंड वाले पे आते हैं, नेपियर बोन्स। एज द नेसेसिटी डिमांडेड साइंटिस्ट स्टार्टेड इन्वेंटिंग बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइस। इन दिस प्रोसेस जॉन नेपियर्स ऑफ स्कॉटलैंड invented a calculating device in the year 1617 called Napier bones. It was made up of every script. Each script was used to multiply and divide numbers. तो जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई साइंटिस्टों ने अच्छे से अच्छी कैलकुलेटिंग डिवाइस का इन्वेंशन करनी शुरू कर दी। इस प्रोसेस में जॉन नेपियर नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसका नाम था नेपियर बोन्स। और ये इवरी स्क्रिप्ट की बनी होती है। इवरी स्क्रिप्ट मतलब हाथी दांत जो होता है उसको हम इवरी बोलते हैं। इसकी स्क्रिप्ट की बनी होती है और हर एक स्क्रिप्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के काम आती है। नेक्स्ट है हमारा पास्कलिन। ए फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेसी पास्कल इन 1642 इन्वेंटेड ए डिवाइस कॉल्ड पास्कलिन. It could add and subtract numbers. In this device, the multiplication was done by repeated additions and division was done by repeated subtractions. तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिनका नाम ब्लेसी पास्कल है, उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट की जिसका नाम रखा गया पास्कलिन. ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती थी और मल्टीप्लिकेशन नंबर्स को बार बार जोड़कर किया जाता था और डिवीजन नंबर्स को बार बार घटाकर किया जाता था. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लीविंस कैलकुलेटर. इन द ईयर 1671 ए जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम है गॉटफ्रीड लीविंस मॉडिफाइड द पास्कल कैलकुलेटर एंड ही डेवलप्ड ए मशीन विच कुड परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. तो गॉटफ्रीड लीविंस ने
पास्कल कैलकुलेटर को और मॉडिफाई किया और अब ये मशीन बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकती थी जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड कैलकुलेशन होती हैं, वो ये सब मशीन कर सकती थी। नेक्स्ट है हमारा जैक्वार्ड लूम। इट वाज इन्वेंटेड इन 1805 बाय जोसेफ जे जैक्वार्ड. It controlled the way needles passed in a loom by punched card. It formed the basis of storing information on the punch cards. तो इस मशीन में हमारे पंच कार्ड लगे होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिफरेंस इंजन, जो कि हमारे चार्ल्स बेबेज ने बनाया है, जो हमारे कंप्यूटर के फादर हैं, द फादर ऑफ कंप्यूटर। इन 1822 चार्ल्स बेबेज, ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन, invented a working model of modern computer called difference engine. The machine has 5 units: input, output, store, mill and control. इस मशीन में 5 यूनिट होती थी: इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। दीज यूनिट्स वर्क लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर्स, और ये यूनिट वही हैं जो कि आजकल के कंप्यूटर में काम आती हैं। All the computers which are used nowadays are based on it. For this invention, Charles Babbage is considered as the father of computer. इस इन्वेंशन की वजह से चार्ल्स बेबेज को हम आज द फादर ऑफ कंप्यूटर मानते हैं, कंप्यूटर के पिता मानते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837। तो ये इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया है 1837, मतलब डिफरेंशियल इंजन के कुछ साल बाद। इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर दैट कुड सॉल्व इवन मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो ये पहला ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं करता था, और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी करता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं मार्क 1। इन द ईयर 1944 हार्वर्ड एइकन, ए फिजिक्स प्रोफेसर, designed a calculating machine. It was built by IBM. The machine was about 15 meters long. It could perform a calculation in 3 to 5 seconds and was known as the first fully automatic calculator. 1944 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हार्वर्ड एइकन, जो कि एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई। इट वाज बिल्ड बाय IBM। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। ये मशीन 15 मीटर लंबी होती थी और ये कोई भी कैलकुलेशन 3 से लेकर 5 सेकंड के अंदर कर देती थी, तो इसलिए इसको पहली फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कहा गया। तो बस गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम अगली वीडियो में देखते हैं, और इस वीडियो को 2-3 बार देखो, तब तक समझ नहीं आए। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।